वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज इफ फंक्शन की। दोस्तों, एवरेज इफ फंक्शन उस वक्त यूज किया जाता है कि अगर हमने अपने डाटा में से एवरेज मालूम करनी हो, लेकिन किसी क्राइटेरिया की बेस पे। अगर हमारे डाटा में कोई क्राइटेरिया मौजूद है, यानी कि कोई कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि मैं इस कंडीशन की बेस पे एवरेज निकालना चाहता हूं, तो उस वक्त हम एवरेज इफ फंक्शन यूज करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जिस तरह हमने सम इफ सीखा था दोस्तों, जिस तरह हमने काउंट इफ सीखा था दोस्तों, इसी तरह ही एवरेज फंक्शन है। आप सबको मालूम है सम इफ में हम क्या करते थे, उसमें भी हम अपनी कंडीशन के मुताबिक अपनी वैल्यूज को सम करते थे। और काउंट इफ भी ऐसे ही था दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन मौजूद हो तो उस बेस पे हम जो है वो अपनी वैल्यूज को काउंट कर लेते थे। अब एवरेज इफ फंक्शन बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया मौजूद हो, हम उस बेस पे अपनी वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है। अब मैं इसमें एक कंडीशन के मुताबिक एवरेज निकालना चाहता हूँ। और मेरे पास कंडीशन क्या है कि ये जो मेरे पास सेल्स दे दी गई है, इनमें से उन वैल्यूज की सेल निकाले जिनकी सेल 800 प्लस हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन 800 हो, तब जो है मुझे एवरेज निकालना है। अगर मैंने इसकी सिंपल एवरेज निकालनी हो तो वो आप सबको मालूम है कि जस्ट हम एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेंज देंगे तो हमें जो है वो एवरेज मिल जाएगी। बट अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया हो कि हमने उन प्रोडक्ट्स का एवरेज निकालना है जिनकी सेल 800 या इक्वल टू और ग्रेटर देन 800 हो, तब एवरेज निकालिए, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम दोस्तों एवरेज इफ फंक्शन यूज करेंगे। एवरेज इफ फंक्शन यूज करने के लिए एवरेज इफ को मैंने एक्टिव किया। अब इसके हमारे हमें पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। इसके टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, कंपलसरी, और तीसरा जो है वो ऑप्शनल होता है। दोस्तों, ये ऑप्शनल तब होता है पैरामीटर जब हमारे पास एवरेज रेंज और हमारी दी गई रेंज एक ही कॉलम में हो, तब हमें ये ऑप्शनल मिलेगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। अब आप इसको इसको बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि ये कब ऑप्शनल होता है और कब ऑप्शनल ये नहीं होता। तो बढ़ते हैं हम अपने एवरेज इफ के पहले पैरामीटर की तरफ, रेंज के। जिधर आप एवरेज इफ अप्लाई करना चाहते हैं वो रेंज कौन सी, वो ये वाली रेंज है दोस्तों। ये जो सेल्स दी गई है ये मेरी रेंज है। अब वो हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट पैरामीटर ये है कि आप अपना क्राइटेरिया बताओ कि आपने ये जो रेंज दी है इसमें से कोई क्राइटेरिया भी मुझे तय करके बताओ, कोई कंडीशन भी बताओ कि किस कंडीशन की बेस पे आप एवरेज मालूम करना चाहते हो। तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? मेरे पास क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 वाली वैल्यूज का जो है वो मुझे एवरेज मालूम करना है। इधर इस वक्त ऑप्शनल है क्योंकि एवरेज रेंज और रेंज एक ही कॉलम में है, तो इसलिए ये ऑप्शनल है। अब ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, क्योंकि हमारी एवरेज रेंज और रेंज एक ही कॉलम में थी, तो इसलिए हमने वो तीसरा जो है वो पैरामीटर अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आप तीसरा पैरामीटर भी अप्लाई कर देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। और तीसरा पैरामीटर है क्या दोस्तों? एवरेज रेंज। वो रेंज बताया जिधर से आपने एवरेज को मालूम करना है। तो मैंने दोबारा से वो रेंज दे दी क्योंकि मैंने एवरेज इधर से ही निकालना है। तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास मेरी वो एवरेज आ जाएगी जिनकी वैल्यूज दोस्तों 800 इक्वल टू और ग्रेटर देन 800 है। इस तरह जो है एवरेज इफ फंक्शन काम करता है। अगर इसमें मैं तीसरा जो है वो पैरामीटर को स्किप कर देता हूं, नहीं शामिल करता, तब भी इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि एवरेज और रेंज एक ही हमारे कॉलम में दिया गया है। तो इस एग्जांपल में देखिए दोस्तों, रीजन बेस पे हम जो है वो एवरेज मालूम कर रहे हैं। अगर इधर कराची है तो कराची का एवरेज आ जाएगा, अगर इधर इस्लामाबाद सिटी है तो इस्लामाबाद आ जाएगा। इस्लामाबाद की जो है वो एवरेज हमारे पास आ गई। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अब हम इसका पैरामीटर कैसे जो है वो डिसाइड करेंगे? इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, एवरेज इफ अप्लाई किया, सॉरी एवरेज इफ अप्लाई किया दोस्तों। एवरेज इफ में सबसे पहले हमने रेंज दी। अब इसमें तीनों पैरामीटर्स हमारे लिए कंपलसरी है। वो देखिएगा कैसे। हमने पहला पैरामीटर दिया रेंज का। हमारा जो रेंज है, ये रेंज वो है जहां से हमने क्राइटेरिया डिसाइड करना है। और हमारा क्राइटेरिया किस सेल में मौजूद है? क्राइटेरिया हमारा इस सेल में मौजूद है, F4 में, जो कि 7 वाला सेल है। अब ये हमारा दोस्तों क्राइटेरिया है, हमने इस सेल में अपने क्राइटेरिया को रखा हुआ है। अगर क्राइटेरिया को हम किसी सेल का रेफरेंस नहीं भी देते, खुद से भी लिखें, तो हम वो भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, अब जो है एवरेज रेंज हमें जरूर देना पड़ेगी।
क्योंकि हमारी एवरेज रेंज ये वाली है टोटल सेल्स की। हम नंबर्स का एवरेज मालूम करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट का एवरेज मालूम नहीं कर सकते। हम नंबर्स और वैल्यूज का जो है वो एवरेज निकालेंगे। तो अब हमारी एवरेज रेंज के इक्वल नहीं है, अब हमारी एवरेज रेंज डिफरेंट है। तो इसलिए हमें इसमें कंपलसरी जो है वो ये वाला पैरामीटर ऐड करना पड़ा, और हमने ये पैरामीटर अप्लाई किया और हमने एवरेज रेंज भी इसको दी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने इसकी क्राइटेरिया F4 में रखा हुआ है, तो F4 के मुताबिक हमारे पास वैल्यूज है वो एवरेज होके आ जाएंगी। अगर इधर मैं लिख देता हूँ कराची, तो मेरे पास कराची का एवरेज आ जाएगा। अगर इधर मैं लिख देता हूँ लाहौर, तो मेरे पास लाहौर का एवरेज आ जाएगा। अगर इधर मैं कोई ऐसी सिटी लिखता हूँ जो कि मेरे क्राइटेरिया में मौजूद नहीं है, तो फिर ये एरर शो करेगा। वो कहेगा भाई आपका क्राइटेरिया आपकी रेंज के इक्वल नहीं है, आपकी रेंज में हमें आपका क्राइटेरिया नहीं मिल रहा। तो एरर तब आएगा जब हमारा क्राइटेरिया उस रेंज में मौजूद नहीं होगा दोस्तों। एक ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ दोस्तों। सेल्स पर्सन के मुताबिक जो है हम अपना एवरेज इफ मालूम करते हैं। अब अगर हमने सेल्स पर्सन के मुताबिक एवरेज इफ मालूम करना है, तो अब आप तो समझ चुके हैं कि एवरेज इफ को सबसे पहले हमने रेंज देनी है। तो इसमें हमारी रेंज इस वक्त सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन की बेस पर हम जो है वो मालूम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें क्राइटेरिया का सेल रेफरेंस नहीं देते, हम खुद मैन्युअली लिखना चाहें, तो आपको पता है कि जब भी हम किसी फार्मूला में टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कोमास देना पड़ते हैं। तो हम इसमें हमने अपना क्राइटेरिया रखा फवाद को, और फवाद का जो हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं वो ये वाली रेंज है। अब देखिए दोस्तों, जो फवाद की सेल है उसका मेरे पास एवरेज आ गया। एक ये सेल और एक ये सेल और एक ये सेल, तो इसका एवरेज ये निकला है। अगर इधर मैं कोई सेल रेफरेंस दे देता, यानी कि इस सेल का रेफरेंस क्या है F7, अगर मैं फवाद की जगह इधर F7 जो है वो रेफरेंस दे देता क्राइटेरिया के लिए, तब भी मैं कर सकता था। वो अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा गया। इधर मैं अगर हसन लिख देता हूँ तो मेरे पास हसन का जो है वो एवरेज काउंट होकर आ जाएगा। अगर इधर मैं फवाद लिख देता हूँ तो मेरे पास फवाद का जो है वो एवरेज आ जाएगा। और इसको भी हम मुल्तान की बजाय कराची कर लेते हैं ताकि एरर को हम इग्नोर कर सकें। तो ये है दोस्तों एवरेज इफ फंक्शन। एवरेज इफ को यूज करके आप अपना बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।